हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार। आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है, जो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी चैप्टर नंबर 4 बेटा है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी जिसको हम जानते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी। तो बेटा सबसे पहले तो हमको ये जानना होता है कि उस पाठ का मतलब क्या है, अर्थात जिसे हमने पहले पढ़ाया तो किसी भी पाठ का हमको मतलब या उसमें क्या अध्ययन करना है ये सीखना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग हमसे उसी पाठ्य के बारे में पूछने लगते हैं तो हमको उसी के बारे में नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो चलो हम सबसे पहले सीख लें बेटा केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। यहाँ हर एक पाठ विज्ञान की रसायन विज्ञान की हर एक अलग अलग शाखा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बेटा सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया की दर जिसको बेटा कहते हो वेग, रासायनिक अपक्रिया की दर तथा उसकी क्रिया विधि जिसको हम कहते हैं बेटा मैकेनिज्म का मतलब हुआ, जैसे जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि NaCl था या फिर HCl है, अम्ल है, क्षार है, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बन गया। लेकिन भाई अब क्रिया में तो हम बना देख रहे हैं और वैसा ही हम लिख भी देते हैं, लेकिन ये कुछ नियमों के तहत ही बने होंगे। अर्थात प्रत्येक अपक्रियाओं के लिए कुछ ना कुछ नियम है या उनकी क्रिया विधि, कहने का मतलब वो कैसे बने होंगे वो पूरा अध्ययन हमको यहाँ करना है। तो क्रिया विधि का मतलब हुआ बेटा कि कोई अपक्रिया कैसे हुई होगी। कोई अपक्रिया जब अभिकारक एक में मिले होंगे और उत्पाद तक के बनने की जितनी भी प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म अर्थात अपक्रिया की क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में तुम ये जानोगे कि अपक्रिया होती कैसे है, कैसे हुई होगी, अर्थात अपक्रिया में अभिकारक मिले होंगे तो प्रोडक्ट कैसे बन गया होगा, वो पूरी विधि क्रिया विधि कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया की दर और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, का अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपक्रिया की दर मतलब गति और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। उसको हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स है। अब देखो बेटा, अब क्रियाएं भाई अभी हमने बताया दर या गति, तो इसके आधार पर या गति या दर के आधार पर क्रियाओं को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्रियाएं 2 तरह की,
तीव्र और मंद। लेकिन तीव्र और मंद के अलावा भी एक अपक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं मध्यम गति अपक्रिया। तो यहां पे हम लिख लेते हैं अपक्रिया और ये किसके अकॉर्डिंग है? दर्द या फिर वेग के। यहां लिख लेते हैं वेग के आधार पर अपक्रिया। वेग के आधार पर अपक्रिया। अब वेग के आधार पर अपक्रिया बेटा तीन तरह की। तो सबसे पहली होती है तात्कालिक अपक्रिया। तात्कालिक या तात्क्षणिक, इसको भी बोल सकते हो तात्क्षणिक। तात्क्षणिक अपक्रिया। ऐसा नाम से ही पता चलता है कि तात्कालिक या तात्क्षणिक जो क्या हो, क्विक रिएक्शन, तुरंत शीघ्र हो जाती है। दूसरी अतिमंद अपक्रिया। अतिमंद अपक्रिया। और ये होती है बेटा, ये पहली हो गई, ये तुम्हारी सेकेंड या दूसरी, और ये लास्ट और तीसरी है मध्यम गति। मध्यम गति की अपक्रिया। तो वेग के आधार पर अपक्रिया बेटा तीन तरह की, तात्कालिक अपक्रिया या तात्क्षणिक जो तुरंत होती है, अतिमंद अपक्रिया और मध्यम गति अपक्रिया। तो हम सबके बारे में हम बताते चले जाते हैं। आज की वीडियो में तुमको यही सीखना है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा पढ़ना, तो उसमें एक शब्द है दर या वेग या गति। तो वही अब वेग के आधार पर हम अपक्रियाएं या गति के आधार पर अपक्रिया लिख सकते हैं तीन प्रकार की, तात्क्षणिक, अतिमंद और मध्यम गति। एक बार ये तुम लोग नोट कर लो, फिर हम इसको एक एक समझाते जाते हैं, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर दिए। तो सबसे पहली अपक्रिया है बेटा तात्क्षणिक अपक्रिया। तात्क्षणिक क्विक रिएक्शन जो तुरंत हो जाती है, इनको तुम कह सकते हो बेटा ये आयनिक अपक्रियाएं भी होती हैं। आयनिक, इनको तुम कह सकते हो आयनिक अपक्रियाएं। तो यहां इनकी सबसे छोटी परिभाषा में तुम कह सकते हो ऐसी अपक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं, अर्थात उसमें जो अभिकर्मक होंगे वो आयनिक होंगे, और आयनिक तुम जानते हो वो अपने अणु में टूट जाते हैं। जब टूट जाएंगे तो तुरंत उत्पाद बन जाएगा। पहला पॉइंट लिख सकते हो इनकी गति अति तीव्र होती है। इनकी गति जो है बहुत तीव्र होती है। और फिर इनको तुम कह सकते हो आयनिक अपक्रिया भी कह सकते हो। ये अपक्रियाएं, दूसरा पॉइंट लिख लो, ये अपक्रियाएं (10⁻⁻14 सेकेंड। अब कितना, मतलब सेकेंड से कितना छोटा ये होगा जब ये पूरी हो जाती हो।
10⁻14 सेकंड से 10⁻16 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। तो कह सकते हैं वे क्रियाएं, कह सकते हो कि मानते हैं हम एक BaCl2 बेरियम क्लोराइड की क्रिया हम अगर किसी अम्ल से करवा दें, जैसे H2SO4 Ba++Cl- H+SO4-, तो ये एक तरह की कैसी क्रिया है, आयनिक क्रिया। तो तुरंत बना देगा BaSO4 plus 2HCl। तो कहने का मतलब ये एक तरह का एग्जाम्पल था तुम्हारी तात्क्षणिक या फिर आयनिक या फिर हम कह सकते हैं तात्कालिक क्रिया का एक उदाहरण। अब दूसरा है दूसरी क्रिया थी अतिमंद क्रिया। तो इसमें तुम कह सकते हो ऐसी क्रिया जिनके पूर्ण होने में महीने, मंद क्रिया इनमें कह सकते हैं ऐसी क्रिया जिनके पूर्ण होने में महीने, साल या कई साल लग जाए, तो ऐसी क्रियाओं को हम अतिमंद क्रिया कहते हैं। जैसे अपने यहाँ भाई कोई राड या लोहे की छड़ या कोई धातु की वस्तु थी जिसको हमने देखा कि धीरे धीरे उस पर क्या है, जंग लग रही है, तो तुम कह सकते हो कि ऐसी क्रिया, उदाहरण में ऐसे लिख सकते हो कि जल उपस्थिति बेटा हो जाए इसमें नमी की। तो कोई लोहे की छड़ थी जिस पर क्या लगी, जल से, और उसमें नमी, तो फार्मूला बेटा बना देता है नमी है, क्योंकि तो यहां बना देगा FeO3 × X2। कहने का मतलब जल के अणु लगातार क्या इसमें बढ़ रहे हैं, तो यही है जंग का लगना। तो अतिमंद क्रियाएं ऐसी क्रिया जिनके पूर्ण होने में कई महीने या कई साल लग जाए, उनको हम कहते हैं अतिमंद क्रिया। अब जो तीसरी और लास्ट है तुम्हारी मध्यम, तीसरी है बेटा मध्यम गति। मध्यम गति की क्रिया। तो ये थर्ड और लास्ट है, ऐसी क्रियाओं को हम होते हुए देख सकते हैं। सबसे सटीक बात, ऐसी क्रिया जिनको हम होते हुए देख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे तात्क्षणिक क्रिया हमने सबसे पहले बताई, तो उसको हम क्यों नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एटम बम था, या कोई ऐसे उदाहरण हैं जो तुरंत क्रिया कर रहे हैं, तो हम देख नहीं पाते हैं। जैसे रिएजेंट एक में मिले तुरंत क्या हो गया, तुरंत क्रिया हो गई, तो उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो और ये क्या है, ऐसी क्रिया में परिवर्तन हमारे यहाँ कहने का मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, 4 मिनट जैसा भी लग जाए, तो उनमें ये क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी क्रिया जिनको होते हुए हम देख सकते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम मध्यम गति की क्रिया कहते हैं। मध्यम, जैसे एक उदाहरण बेटा हम बता दें, कोई एस्टर CH3COO C2H5, ये है एथिल एसीटेट, या फिर इसका हम जल अपघटन करवा दे रहे हैं। ठीक है, जब जल अपघटन करवाते हैं और ये रिएक्शन होती है बेटा उत्क्रमणीय। तो यहां पर हम देखते हैं ये एक क्रिया है मध्यम गति क्रिया हो गई, मध्यम गति की। तो सबसे पहले हमने बेटा बताया था वो आयनिक क्रिया है, और यहां पर अगर नजर डालें तो इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार की आणविक क्रिया है।
जो मध्यम गति वाली अपक्रिया है, ये एक प्रकार की क्या है, आणविक अपक्रिया। तो आज हमने तुमको पढ़ाया कि रासायनिक बलगतिकी क्या है और गति के आधार पर अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो गति के आधार पर अपक्रिया 3 प्रकार की हो गई, और 3 प्रकार की तात्क्षणिक या तात्कालिक अपक्रिया जो तुरंत हो जाती है। दूसरी अपक्रिया मध्यम गति वाली, जैसे जंग का लगना, जो बहुत दिनों में पूरी होती है। तात्क्षणिक ऐसी अपक्रिया नहीं, मध्यम गति वाली जिनको हम क्या देख सकते हैं, जो सेकेंडों में पूरी हो, जो मिनटों में पूरी हो, जैसे ये अपक्रिया है। और दूसरा हम कह सकते हैं ये एक तरह की आणविक अपक्रिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम अपने एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि ये जो पार्ट है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तुम लोग इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो।